औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 513 के कुछ करंट पेपर्स, जिनको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी चाहिए और इसके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेपर है मेरे पास, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और वहाँ से ये पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट का हमारे पास पेपर है। इनका कहना है कि जो MCQs थे वो फाइल से आए हुए थे मोस्टली, और जो क्वेश्चन थे उनमें पूछा गया था टाइप्स ऑफ स्पीकिंग टास्क, नेम ओनली, डिस्क्राइब 3 टीम परफॉर्मेंस फंक्शंस, डिफाइन द टर्म करिकुलम, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उसमें पूछा गया था रिपीटेड रीडिंग, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट एंड डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ लेसन प्लान। तो ये एक स्टूडेंट का पेपर था जिसमें ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट स्टूडेंट का हमारे पास पेपर है। उनका ये कहना था कि जो 30 MCQs थे वो फाइल से आए हुए थे और बाकी जो है वो हैंड आउट से थे। 3 मार्क्स क्वेश्चन में इनके पेपर में क्वेश्चन आया था फिनेमिक अवेयरनेस के बारे में। देन क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट द रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एज रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल, प्रोविंशियल एंड रीजनल लैंग्वेजेस यूजेज इन पाकिस्तानी बाइलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिपीटेड रीडिंग इन वोकेशनल वोकैबुलरी बिल्डिंग टास्क। और जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनमें पूछा गया था 5 डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशन एंड असेसमेंट, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IT एज वैल्यू इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, कॉन्फ्रेंस असेसमेंट पर नोट, सेम्यूल इंटरनल एंड मीडियम फैक्टर्स इन लिसनिंग कम्प्रीहेंशन। तो इस पर भी नोट लिखना था। अच्छा, कॉन्फ्रेंस असेसमेंट पे भी नोट लिखना था। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है। उनका ये कहना है कि जो MCQs थे वो 25 जो थे वो फाइल से आए हुए थे और बाकी जो थे वो हैंड आउट से थे। और इनका जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनमें था पर्पस ऑफ ESP, डिफाइन SBI। आगे इनका एक और क्वेश्चन था व्हाट आर कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज, वाई वी यूज दैम ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम एनी 3 lesson plan stages by Chungyam. How does Tomlinson define authentic text? What does conference assessment requires teacher to do? और लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था डिफाइन EVP, enlist any 2 principle for extensive reading approach described by Day and Benford। और एक और इनका क्वेश्चन था व्हाट रोल कोहेसिव डिवाइसेस एंड मेटा डिस्कोर्स मेकर्स प्ले इन मेकिंग टेक्स्ट कोहेरेंट। तो इसकी एग्जांपल्स देनी थी। एक और स्टूडेंट का हमारे पास पेपर है। उनका ये कहना है कि जो MCQs थे वो 40% फाइल से आए हुए थे और 60% हैंड आउट से आए हुए थे। और सब्जेक्टिव में इनसे पूछा गया था पाल्ट्रिज आइडेंटिटीज 4 डिस्टिंक्ट सब प्रोसेस इन राइटिंग, रिपीटेड व्यूइंग इन एक्सटेंसिव व्यूइंग, सिलेबस वर्सेस करिकुलम, 5 ESP मटेरियल्स, डिफाइन कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये CBI वही है। आगे टास्क रिपीटिशन, ब्रीफ नोट ऑन इश्यूज ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड पावर इन पाकिस्तानी बाइलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, 5 टीचर ट्रेनिंग फैक्टर्स, स्किल सेपरेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है। ये वाला जो पेपर है ये वाला हमारे पास सॉल्व्ड है, तो इसके आंसर भी आप लोग देख लीजिए। टाइप्स ऑफ स्पीकिंग टास्क कौन सी हो सकती हैं? इंफॉर्मेशन गैप टास्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, रोल प्लेज, डिबेट्स, डिस्कशंस। टीम परफॉर्मेंस फंक्शंस जो पूछी गई थी उसमें हम लिख सकते हैं टास्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड सोशल सपोर्ट। इसके आंसर को आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के डिटेल से भी रीड कर सकते हैं। करिकुलम के बारे में पूछा गया था, तो ये इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि करिकुलम इज अ स्ट्रक्चर्ड प्लान आउटलाइनिंग व्हाट स्टूडेंट विल लर्न इंक्लूडिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड असेसमेंट, गाइडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। इसके अलावा एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया हुआ है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एम्स टू एक्सप्लेन causes and effect, often using existing knowledge. Exploratory research seeks to discover new insight, ideas or perspective, often in uncharted areas. एक्सप्लोरेटरी नाम से ज़ाहिर है इसमें कुछ एक्सप्लोर करना होता है, कुछ न्यू आइडियाज़ हमने डेवलप करने होते हैं। आगे जो क्वेश्चन ये वाला 2 पेपर में आया था रिपीटेड रीडिंग। रिपीटेड रीडिंग इज़ अ फ्लुएंसी building technique where student read a text multiple times to improve accuracy, speed and expression, traditional versus performance based test। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
तो ट्रेडिशनल टेस्ट होते हैं वो नॉलेज को मेजर करते हैं, रिकॉल करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट एक्सेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल टू रियल वर्ल्ड टास्क, कि मतलब वो अपने नॉलेज और जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह उसको रियल वर्ल्ड टास्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो टास्क परफॉर्मेंस बेस्ड में ये होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के क्या फंक्शन हो सकते हैं? गाइड्स इंस्ट्रक्शन, सेट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइज कंटेंट, एलोकेट्स टाइम, असेस स्टूडेंट्स लर्निंग, इनहेंस टीचर रिफ्लेक्शन। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये यहाँ पे सॉल्व भी थे हमारे पास। बाकी आप देख लीजिए पेपर आपके सामने इतने ज़्यादा इसमें से रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको हैंड आउट्स को करने की ज़रूरत है, यानी आप सिर्फ करंट पेपर पे या फाइल्स पे रिलाई मत करें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।